अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। नाज़रीन, कराची के नौजवान ताजर मीर रज़ा हुसैन की पुरस्कार मौत ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के ऊपर बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। अब सितम ज़रीफ़ी देखिएगा कि नौजवान ताजर रज़ा मीर की 29 जुलाई को डेड बॉडी मिलती है। जब डेड बॉडी गुलिस्तान जोहर के इलाके से मिलती है तो वो काबिल शनाख्त नहीं होती, फिंगरप्रिंट्स हाथों पर मौजूद नहीं होते, चेहरा भी काबिल शनाख्त नहीं होता और पेरेंट्स भी डेड बॉडी को कपड़ों से पहचानते हैं। लेकिन जब डेड बॉडी अस्पताल पहुंचाई जाती है तो मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा शेख उसको फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहते हैं कि गोली सामने से लगी। जब डॉक्टर उसामा फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहते हैं कि गोली सामने से लगी सीने के ऊपर, तो इसी की बिना पर पुलिस इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश करती है मुबैना तौर पर। और फिर हमने देखा कि आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब ने भी कहा कि हमने तकरीबन तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और हम जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जब पेरेंट्स की तरफ से ये इतराज़ात उठाए जाते हैं, मीडिया के ऊपर आते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि हमारे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, हमें यकीन है, हमें मुकम्मल तौर पर यकीन है। इसी के साथ साथ पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने भी इतराज़ात उठा दिए टीवी प्रोग्राम में कि जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है डॉक्टर उसामा की तरफ से, उसके ऊपर 14 निकात पर तकरीबन उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर वालिदैन ने इजहार किया कि हम सीने पर पत्थर रखकर अपने बेटे की कब्र कुशाई करवाना चाहते हैं ताकि दोबारा कब्र कुशाई के बाद सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाए। जब सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें वाज़े हो जाता है कि नौजवान रज़ा मीर को तशद्दुद के साथ, ब्रूटैलिटी के साथ उसको मुबैना तौर पे कत्ल किया जाता है। उसके बाद उससे पहले भी हमने देखा कि जब मेडिकल बोर्ड बनाया गया तो रातों रात उसके मेम्ब्रेन को तब्दील कर दिया गया। अब जब ये वाज़े हो गया सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि रज़ा मीर के ऊपर तशद्दुद किया गया और बहुत ब्रूटैलिटी के साथ उसको मारा गया, तो फिर SHO गुलिस्तान जोहर रेलिवेंट DSP को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा जिन्होंने गलत फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई उनको भी ओहदे से हटा दिया गया, फिर इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बड़े अफसरान थे जिसमें रेलिवेंट SSP समीउल्लाह सुमरो, जिसके ऊपर पेरेंट्स ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, रेलिवेंट DIG ईस्ट, वो भी क्या उनके ऊपर भी कोई इंक्वायरी आएगी या उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर आप कराची के डायनामिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में आगे चलकर सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद होंगे, वो भी तफसील से बताएंगे कि एक थाना होता है, उसके ऊपर फिर SHO है, फिर DSP है, फिर SSP है, फिर DIG होता है और फिर उसके ऊपर एडिशनल IG एंड IG होते हैं। लिहाजा अब जो रज़ा मीर की वॉच है उसको फ्रांसी के लिए भेजा गया था पहले NCCIA के पास, और अब लेटेस्ट जो मालूमात आई है उसके मुताबिक कि अब NCCIA से उस वॉच को और मोबाइल को लाहौर लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया है। हमारे साथ प्रोग्राम में रज़ा मीर के वालिद मौजूद हैं और इस वक्त हम कराची में रज़ा मीर के घर के बाहर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि आपको जो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं जिसमें वाज़े मेंशन है जस्टिस फॉर रज़ा मीर। रज़ा मीर के वालिद मीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम गुलजार साहब भी मौजूद होंगे। रज़ा मीर के वालिद मीर हुसैन साहब से हम पूछते हैं कि अब तक इन्होंने बहुत मुश्किल के साथ किस तरीके से, आप लोगों ने देखा कि ये मीडिया पर आते रहे, सोशल मीडिया पर आते रहे, कोर्ट में जाते रहे और बार बार कहते रहे कि हमारे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, और फिर वाज़े विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई तो वाज़े हो गया कि इनका मौक़िफ़ ठीक था। साथ साथ क्या पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है कि यानी अगर डेड बॉडी मिलती है तो वहाँ पर क्राइम सीन यूनिट फौरी तौर पर आता नहीं है, और पुलिस के अफसरान जो कि दहाइयों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, क्या वो आंखें बंद करके MLO डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट पर यकीन कर लेते हैं कि गोली सामने से सीने पर लगी और ये खुदकुशी है और वो इसको फिर खुदकुशी का ही रंग देने की कोशिश करते हैं? तो क्या कराची में, सिंध में इसी तरह से जो केसेस हैं उनको डील किया जाता है? हम खुरम गुलजार से भी प्रोग्राम के आगे जाकर पूछेंगे। मीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त आपके ऊपर इस वक्त गुजर रहा है, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, और हमने देखा कि जिस तरह से 29 जुलाई से जो है वो आप लगे हुए हैं, 15 दिन होने को हैं और आप कहते रहे कि ये खुदकुशी है। फिर पुलिस भी यही कोशिश करती रही, पुलिस ज़राए से भी, कि हो सकता है कि ये खुदकुशी हो, लेकिन फिर जब सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें काफ़ी कुछ वाज़े हो गया। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि करंट स्टेटस क्या है? नई टीम भी बना दी गई है, तहकीकाती टीम, जिसको DIG आमिर फारूकी जो है वो लीड कर रहे हैं। इसमें जो नई टीम है इसमें क्या आपका इनपुट शामिल था? और अगर आपका इनपुट शामिल था, जो लोग इसमें मेंबरान शामिल हैं, तो क्या अब तक वो आपके मेयार के मुताबिक सही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं देखें, जो पहले भी टीम बनी थी वो भी हमारे, मतलब हमने उन पर भी एतबार किया था, उन्होंने एतबार को ठेस पहुंचाया, हमारे बच्चे की लाश पे खेलने की कोशिश की गई और शवाहिद मिटाए गए। इसको
टाइम कंज्यूम करने की कोशिश की गई और 12 दिन तो उन्होंने इसी चीज़ पे ज़ाया कि आज 17 दिन हो गए जी टोटल। 29 को उसकी डेड बॉडी मिली थी, 29 को उसकी तफ्कीन हुई थी। आप उससे देख लें 17 दिन हो गए। 17 दिन में अभी 3 दिन जो गुजरे हमारी नई टीम के साथ, उन्होंने जाए वाक़िया पे भी गए, हमें साथ लेकर गए। जो भी हमने पूरे एरिया में विज़िट किया, जहाँ जहाँ हमारे शक व शुबात थे जो उनको बताए गए, उधर भी हम साथ साथ गए। अगर यही काम DIG ईस्ट पहले कर लेते, जब रज़ा की उन्होंने तो इस तरह अपनी टीम को ट्रेंड किया हुआ था कि वो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वो उसकी डिटेल सिर्फ एक निजी चैनल को फराहम कर रहे थे, हमसे डिटेल शेयर नहीं कर रहे थे। 12 दिन तक हमें ये नहीं पता था कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किससे नहीं हो रही है। 161 के बयान नहीं लिए गए थे हमारे से और उसके बगैर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर IG साहब आ जाते हैं कि मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और 48 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पहुंच गए हैं, हम कुल डिस्क्लोज कर देंगे। तो डिस्क्लोज क्या कर रहे थे? सुसाइड। फिर उसी में कहते हैं कि जी रिपोर्ट में फ़र्क है और डॉक्टर सुमैया ने 14 पॉइंट्स को जो है ना हाईलाइट किया है, तो हम चाहेंगे कि बच्चे की कब्र कुशाई करवाएं घर वाले। ये IG साहब ने कहा था, मीडिया पे मौजूद है। हमने दिल पे पत्थर रखा क्योंकि नैरेटिव जो बनाया जा रहा था सुसाइड का, और जो उस दौरानिया में जो पुरानी टीम है जो उसके दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो भी उनको फोर्स कर रही थी कि आप ने मतलब उनका माइंड इस तरह सेट किया जा रहा था मेंटली टॉर्चर देके कि आपने सुसाइड का ही बताना है। आपने उन पर पाबंदी लगाई कि इधर नहीं आना है हमारे घर। उनके बचपन के दोस्त हैं, रज़ा के पार्टनर भी बचपन का है। हमने तो आपको तफसीलात दी ना, आपको नंबर दिए, आपका काम है उनसे इन्वेस्टिगेट करना। आपने पुलिस को नंबर दिए रज़ा के दोस्तों उनके रिलेशन के साथ तमाम कि वो हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। हमने आपको ये नहीं बोला कि मुझे इस पे शक है, ठीक है? हमने इन्वेस्टिगेशन का बोला। उन्होंने भी पूछा कि उसके सर्कल के नंबर दें, आप उसके पार्टनर का नंबर दें। अब जब हमने सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी तो वो सारे लोग गायब हो गए हमारे पास से। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, परसों ही बात हुई, ठीक है, और कल भी मैंने मीडिया को बताया। उनको थ्रेट किया गया पुलिस की तरफ से फिरोजाबाद में बिठा के, थाने में बिठा के आपने थ्रेट किया उनको कि आप ना प्रोटेस्ट में नज़र आओगे, ना उनके घर के पास नज़र आओगे, अपने मोबाइल से कोई फ़ोन पे उनसे बात नहीं करोगे, राइट? तो आपने क्यों किया ऐसा? क्या रीज़न था? या क्या आपने उनसे कोई ऐसा नाम ले लिया उनसे कि वो जानते हो? हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं ना ये, मगर हमें इतना कंफर्म हो गया कि आपने उनको थ्रेट किया कि उनके बचपन के एक बच्चे ने भी हमसे ये नहीं पूछा कि अंकल आंटी कुछ आपके लिए आ जाएं, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा था, वो तो सारे मेरे बेटों की तरह है। तो फिर उन्हीं में से किसी ने आपको बताया कि इस तरह से 3 लोगों से मेरी बात हुई है। ओके, बात हुई है सर, मतलब ये मैं आपको किसी की सुनी सुनाई बात से नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद कॉल की है उनको, खुद पूछा है मैंने पार्टनर को कॉल नहीं की रज़ा के, राइट? मैंने दूसरे बच्चों को कॉल की जो बचपन के दोस्त हैं, जो उसके साथ काम भी करते हैं। तो वो उनको आप 12-12 घंटे बिठा के रखोगे, उनको थ्रेट करोगे, अपने हिसाब से उनका नैरेटिव बनाओगे और अपने हिसाब से कहोगे कि ये इस पे लिख रहे हैं, हम इस पे इस तरह करना है आपने। तो ये किसकी सरबराही में हो रहा था? मैं समझता हूँ DIG ईस्ट की सरबराही में हो रहा था। DIG ईस्ट एक बार भी हमारे पास मिलने नहीं आया। इस इलाके के पूरे आप DIG ईस्ट है वो, आपको हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए था। जब बॉडी मिली उसके बाद फौरन आपके पास आपका काम था हमसे विजिट करना। आपने क्यों नैरेटिव उसका बना के रखा? उसके बाद हम मजबूर होके दिल पे पत्थर रख के हमने कब्र खुशाई हमने करवाई। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर सुमैया, उन्होंने लॉ को फॉलो करते हुए, मजिस्ट्रेट को साथ रखते हुए, मजिस्ट्रेट की निगरानी में 8 लोगों की टीम के साथ, 7 लोगों की टीम के साथ डॉक्टर सुमैया को मिलाकर 8 लोग हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हुसैन भाई कि DIG ईस्ट आपके पास यहाँ पर नहीं आए, हमने देखा कि IG साहब भी, उन्होंने भी मीडिया फेस किया, AIG साहब का भी सामने बयान आया, उन्होंने भी बताया DIG ने फेस किया, DIG नहीं आया। अच्छा, जैसे जिब्रान भाई ने या जैसे आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, रेलिवेंट SSP समीउल्लाह सुमरो जो SSP SIU थे कि उन्होंने टैंपरिंग की है वॉच को, तो क्या आपका DIG ईस्ट के ऊपर भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार है? अब चूंकि एक नई कमेटी बन गई है और बट अभी भी वो DIG ही हैं, तो क्या आप भी आपके ऊपर उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल है, DIG ईस्ट के ऊपर हैं।
क्या DIG तहफ़्फ़ुज़ात है, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए आप क्या समझते हैं कि ये SHO और ये जो DSP का कामरान कुरैशी, जी। जो SHO फिरोजा वो सॉरी जौहर, जी SSP समीउल्लाह साहब, जी, जुबैर शेख साहब, SSP ईस्ट। जी, तो उन्होंने क्या DIG के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं थी? या DIG को इनके लुक आफ्टर नहीं कर रहे थे? आई डोंट थिंक सो। मैं हुरम भाई आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, क्योंकि हुसैन भाई ने कहा कि इनके पास DIG ईस्ट नहीं आए। आप गुज़िश्ता 25 साल हो गए हैं आपको भी क्राइम कवर करते हुए, जैसे ये ईस्ट का इलाका है और इस सारे केस को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हमने देखा कि एडिशनल IG आज़ाद खान भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आए, IG सिंध भी कहीं ना कहीं नज़र आए। हुसैन भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर DIG ईस्ट के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं था। तो अब आप क्या समझते हैं, DIG ईस्ट जो है उनके रहते हुए क्या शफाफ यहाँ पर इनको इंसाफ मिल पाएगा, तहकीकात हो पाएगी? देखें, सबसे पहले तो ये कि अब केस शिफ्ट हो चुका है और एक नई और खुसूसी टीम बन चुकी है, क्योंकि जिसमें DIG आमिर फारूकी और वो अच्छी शोहरत रखते हैं जी। इस सारे केसेस को हल करने, और DIG इन्वेस्टिगेशन भी है, अभी मौजूदा पोस्ट उनकी यही है। अब ये सिलसिला इस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहाँ है, अब जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन करनी खुसूसी टीम में। जिस तरह से इसमें इसमें जो ना पार्ट कर दिए गए, जैसे जो सेक्रेटरी है इस टीम के अली रज़ा हैं, वो तमाम शवाहिद मौके से जमा करना, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। इसी तरह जो SSP सेंटर इसमें अनम तजम्मुल हैं, उनके पास सारा लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह है, जो फॉरेंसिक की टीम है, जो मेडिकल मामलात हैं इस केस से रिलेटेड, वो अनम तजम्मुल देखेंगी। जो SSP करेंगी इन्वेस्टिगेशन है केस का, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। NCCI के मामला देख रहे हैं, जो कि FIA से रिलेटेड मामला हैं। इस तरह से इस पूरी टीम को जो ना वो डाइवर्ट कर दिया गया है, इसको सबको अपने अपने काम दे दिए गए। और अभी तक हम जो देख रहे हैं कि बड़ी तरीके से जैसे फैसली भी जो है वो रज़ा की वो मुतमईन दिखाई दे रही है कि तमाम चीज़ें तरीके से समेटी जा रही है, क्योंकि पहले इस तरह से कवर नहीं हुआ था। लेकिन जब से पहले जब डेड बॉडी वहाँ से मिली थी मौके से, तो वहाँ पर जो मौके पर पुलिस जौहर पुलिस गई, जौहर पुलिस ने जाके रैंडमली सारी चीज़ें जो है वो उसको देखा और डेड बॉडी है बस नॉर्मली सा लिया और उसको आगे भेज दिया, बरामदा कर दिया ना। उस जगह को कॉटन करना चाहिए था, वहाँ क्राइम सीन यूनिट आना चाहिए था, जो वहाँ से मौके से शवाहिद जमा करता। सबसे पहला काम जो होता है, किसी भी जगह से डेड बॉडी या कोई भी क्राइम होता है तो उस जगह क्राइम सीन यूनिट आता है, जिसको मुताल्लिका थाना इत्तला देता है और फिर वो यूनिट वहाँ आके अपने पॉइंट्स जमा करता है, अपने शवाहिद जमा करता है और बाकायदा टेप लगा दिया जाता है क्राइम सीन का, उस जगह को कॉटन कर दिया जाता है। ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। डेड बॉडी उठा ली गई, उसके बाद वहाँ पे क्यारी थी, नर्सरी बनी हुई है, वहाँ रूटीन की तरह से वो सफाई भी हो रही है, पानी भी मारा जा रहा है, वहाँ सब दीगर मामला पौधे गमलों में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह कहाँ पे वो क्राइम सीन बचेगा? वो क्राइम सीन तो वैसे ही बर्बाद हो गया। सबसे इसमें देखें, क्राइम सीन के जो इंचार्ज हैं गुलशन डिवीज़न के, वो साहब उस दिन थे ही नहीं, वो छुट्टी पे थे और इस बात की इत्तला किसी को भी नहीं थी। इसमें हमने यही देखा, SHO को भी हटा दिया गया, DSP को भी हटा दिया गया। इसमें गफलत और लापरवाही सामने है, कोई क्राइम सीन नहीं था। क्राइम सीन कब जाके हो रहा है? जब नई टीमें बन रही हैं, उससे पहले उसको मामले को अलग ही रखा गया। जो शवाहिद सामने मुसलसल आते रहे, जो पहली टीम जो थी, वो जो CCTV फुटेज सामने दिखाई दी कि उन्होंने असला दुकान से लेके जाने वाली फुटेज सामने दिखा रहे हैं, मोबाइल फेंकते हुए जाने वाली फुटेज सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ जा रही थी कि वो ख़ुदकुशी की तरफ दिखाई दे रहा था। पहले ये मामला लग रहा था जैसे रज़ा ने ख़ुदकुशी की है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें टर्न हुई, डॉक्टर सुमैया का एक बयान सामने आया और पोस्टमार्टम जब हुआ तो बड़े सनसनीखेज़ इंकशाफात इसमें सामने आए कि बदतरीन किस्म का एक टॉर्चर किया गया रज़ा के ऊपर। सर की हड्डी को 12 सेंटीमीटर टूटी हुई थी, नाक की हड्डी डैमेज थी, आंखों के नीचे हड्डी जो है वो मुतासिर थी, थोड़ी मुतासिर थी, दांत अगले टूटे हुए थे, गले में कोई केमिकल टाइप की चीज़ मिली है जो कि केमिकल एग्जामिन के लिए भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सीने पे बुलेट जो पहले बताया गया कि फ्रंट से लगी है, जब दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो वही बुलेट का पता चलता है कि वो पीछे से मारी गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई। शर्ट के ऊपर से नमक का तेज़ाब के जो है वो शवाहिद भी मिल चुके हैं, इसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल ही चेंज हो गया मामला। अगर वो क्राइम सीन यूनिट अगर वो वहाँ होता जो पहले इब्तदाई तौर पे आता, तो लाजमी बात है चीज़ें बहुत सारी सामने आती। फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो चुके थे रज़ा के, जो कि बिल्कुल किए गए होंगे मुबैना तौर पर, सब जलाया गया ताकि शनाख्त मुमकिन ना हो सके। वो तो वालिदैन थे, उन्होंने बच्चे के कपड़े से उसको शनाख्त कर लिया, वरना ये नाकाबिल शनाख्त बॉडी होती है और 5 रोज़ बाद ये कह के दफन कर दिया जाता है कि इसके वर्षा नहीं मिले, फिर मामला कुछ किसी और तरफ चला जाता। लेकिन ये तो कपड़ों से वालिदैन ने शनाख्त किया, उसके बाद बात आगे बढ़ी और फिर DNA भी जो सेकंड पोस्टमार्टम था उसमें DNA लिया गया ताकि ये शक व शुबात भी दूर कर दिया जाए कि सिर्फ कपड़ों से ही शनाख्त की है।
कोई मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल अथेंटिक कोई बात सामने नहीं थी, लेकिन डीएनए से भी साबित कर दिया कि वो रज़ा की लाश थी। मीर रज़ा अली के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम मीर रज़ा के वालिद और हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हुर्रम गुलजार साहब के साथ कराची से जारी है। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारा साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जी मीर हुसैन साहब बताइएगा, ये भी सामने आया कि तकरीबन 12 घंटे तक रज़ा को जो है वो अगवा करके रखा गया किसी जगह पर, फिर तशद्दुद किया गया। एक सवाल जो अभी तक बड़ा समझे कि उसका जवाब किसी को मिल नहीं पा रहा कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी, तशद्दुद करने वाले क्यों तशद्दुद कर रहे थे? और ज़ाहिर है कि लास्ट डेज़ आपका रब्ता होगा, आपके साहबज़ादे थे, कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ शेयर की होंगी, बिज़नेस कर रहे थे, और जब रज़ा यानी 12 घंटे तशद्दुद किया गया, फिर जब शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, चेहरा जो है वो पहचानने के काबिल नहीं था, तो क्या आपको किस तरफ लगता है कि ये कौन थे, कौन लोग हो सकते हैं? सर यही चीज़ सब कुछ ही बताते रहे, मगर ये चीज़ हम समझ नहीं आई कि वो किसने बुलाया। मगर इतना ज़रूर समझ सकते हैं हम कि हमारा बच्चा ना अकेले उधर अंधेरे की तरफ, वेरी हॉन्टेड प्लेस, और वो ऐसा नहीं था सर, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, या आप बोलो कि कोई अंधेरे गुप्त में उसको किसी ने बुलाया ज़रूर है। देखिए ये इतना तो समझ आ रहा है, ये हमारी असम्पशन है जो हमने शेयर भी किए कि किसी न किसी ने तो उसके दोस्त ने बुलाया है, कोई इतना करीबी जिसने उसको बोला भी है कि दिस वॉज प्लान कि गन लेकर आओ, हम देख लेंगे, हो सकता है उसका किसी से झगड़ा हो। ओके, देखें ये असम्पशंस हैं, अभी हम मतलब इसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं बात कर सकता। वैसे उस साइड पर, जोहर साइड पर रज़ा जाता नहीं था। जिस जगह पे वो गया है, चलता हुआ जिधर जा रहा है, उधर उसका कोई काम ही नहीं है, उधर उसका काम ही नहीं है। जिस जगह पे वो नर्सरी पे जा रहा है, जिस तरह चलते हुए जा रहा है, उसका काम नहीं है, उसका उस जगह से कोई रिलेट नहीं है, उसका कोई वास्ता नहीं है। क्या उसको थ्रेड मिला, क्या उसको धमकी मिली? देखिए जहाँ आ जाता है कि उसको इंजेक्शन दिया गया एनेस्थीसिया का या बॉडी सुन करने का, जिस तरह उसको अपर बॉडी के ऊपर उसको मारा गया, लोअर बॉडी पे इतना नहीं मारा गया, अपर बॉडी पे ज़्यादा मारा गया, तशद्दुद अपर हिस्से पर अपर हिस्से पे किया गया है, ठीक है। उसकी नाक की हड्डी, सर की हड्डी, ये सब आप अगर बंदे को अगर ऐसे बांधो अगर, तो उसके ऊपर ही डंडा मार रहे होगे ना, तो इस तरह मारा गया। पाउडर, गन पाउडर पीछे बैक पे मिलता है, ठीक है। आप चिपा वाला जो बॉडी लेकर गया उनकी, उसने कहा बैक पे से ब्लड भी जा रहा था, ठीक है। 28 को बॉडी नहीं मिली थी, ये हम पहले दिन से बता रहे हैं, उस नर्सरी वाला भी बता रहे हैं आपको, मगर पुलिस उसको 30 पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, उसके कमरे में उसको थ्रेट कर रहे थे आप। मगर देखे उनको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखाई। जो भी मीडिया वाला गया, उन्होंने बात वही की कि मैं पानी दे रहा था, 29 वाली तारीख थी, और मैं पानी देते हुए मैंने बॉडी देखी। 28 को उसने पानी देते हुए उधर बॉडी नहीं थी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट आती है, जो उसामा ने कपड़े भेजे, देखिए उसामा से भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। उसामा शेख से, MLO सॉरी मैं MLO उसामा शेख, जिसने फर्स्ट पोस्टमार्टम किया जी। तुमने किसके कहने पे आगे की चीज़ बताई? तुमने किसके कहने पे आगे फ्रंट का बताया? रिपोर्ट में तो आ रहा है गन पाउडर तो पीछे आ रहा है, बैक पे आ रहा है, कपड़ों पे एसिड आ रहा है, तेजाब आ रहा है। जब हम उसको गुसल दे रहे हैं, वहाँ पर भी तो डॉक्टर होता है ना, आपको पता होगा जी। हम देख रहे हैं, हमें पता लग रहा है उसको तशद्दुद किया हुआ है, हम डॉक्टर नहीं है, हमें नज़र आ रहा है उसका पूरे मुंह नज़र आ रहा है उसकी। आप चिपा वाले की बात तो सुने कि उसको क्या क्या रहा है जिसने बॉडी, उसने बोला मैंने आँख अंदर की है, उसकी आँख अंदर की है उसकी, लेफ्ट हैंड की। तो आप मुझे बताएं कि इनको ये बात समझ नहीं आई पुलिस को? बंदा पहले अपनी आंखें निकाल रहा था, अपने ऊपर तेजाब फेंक रहा था, मुंह में तेजाब फेंका, और फिर उसने अपने आप को गोली मारी। ये अफसरान है हमारे, ये तहकीकात करते हैं इस इतने बड़े कराची शहर के, जो सबसे ज़्यादा आपको हर चीज़ में आपको सपोर्ट करता है। आप ये नौजवान नस्ल को आप किसको बचा रहे थे? यहाँ सवाल पैदा होता है सर कि किसी ना किसी को आप बचाया जा रहा था, आप किसको बचा रहे थे? कहाँ है DIG? उसका सवाल बनता है। इनको सस्पेंड करें, मुअत्तल करें, और इनसे सख्ती से इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। जौहर थाने के SHO से, DSP से, शारा फैसल के, DIG ईस्ट से,
फिरोजाबाद थाने के SHO से और उसामा से। खुरम भाई मुझे ज़रा ये बताइएगा कि जब डेड बॉडी आती है, डेड बॉडी सामने नज़र आ रही है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, नज़र आ रहा है कि वो 2-3 रोज़ पुरानी है, जब वो MLO के पास गई है हॉस्पिटल में, तो क्या जो MLO है डॉक्टर उसामा शेख, जिसको हटाया भी गया है, जिसने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के, और लगता यही है कि शायद उसने बैना तौर पे या तो वो उसमें क्राइम पार्टनर होगा कहीं ना कहीं, या उसने डेड बॉडी को देखा ही नहीं और बस किसी ने बताया कि हाँ जी सर ऐसी डेड बॉडी, उसने कहा जी हाँ ठीक है ये रिपोर्ट बना दी। इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि आपने बोला किसी ने बताया, हम जिस ट्रामा से गुजर रहे थे उधर फिरोजाबाद जौहर थाने के लोग आए हैं और जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था उधर उन्होंने आके कहा कि आप बस गोली की पोस्टमार्टम बना के दे दें। ये अल्फाज हैं जौहर थाने की पुलिस के उस पोस्टमार्टम जिन्ना अस्पताल पे जहाँ पोस्टमार्टम हो रहा था। हम तो एक ट्रामा में थे सर जिस टाइम पे, क्योंकि हम अपने बच्चे को उसके कपड़ों से पहचान रहे हैं, उसको बालों से पहचान रहे हैं, हम उसके पाँव के बालों से पहचान रहे हैं, हम उसके नेल से उसको पहचान रहे हैं। तो जब हम पहचान रहे हैं, आपने इतना तशद्दुद किया, डॉक्टर उसामा को ये नहीं समझ आया उसको देखते हुए कि इसको तशद्दुद, जब हम गुसल दे रहे हैं तो उसकी नाक से पता लग रहा है हमें कि इसकी नाक टूटी हुई है, उसकी ठुड्डी से पता लग रहा है कि उसकी ठुड्डी टूटी हुई है, स्किन निकाली हुई है उसकी पाँव से। क्या डॉक्टर को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी? तो उसका मतलब उसने देख के नहीं बनाया ना सर, उसने इंस्पेक्शन नहीं की, उसने उस वक्त काम नहीं किया पोस्टमार्टम प्रॉपर जो करना चाहिए। ये किसका काम है? ये पुलिस का काम है, पुलिस का काम है सर। तो क्यों फिरोजाबाद से उधर पहुंचा हुआ था तो वो क्यों अपने कमरों में AC के कमरे में बैठा रहा? क्यों DIG इस कमरे के अंदर बैठा रहा? अपने कमरे में बैठ के अपनी रिपोर्ट मंगा रहे थे आप या ऑर्डर दे रहे थे? सर हम तो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते कि ये टोटल इन्होंने टेम्परिंग की है, टोटल बच्चे को डिले किया, इन्होंने वीडियोस के लिए डिले किया, इन्होंने या किसी को भगाने के लिए डिले किया या किसी को एक्सपोज होने से रोकने की कोशिश की। इनको ये इत्मीनान था कि शायद माँ बाप डर जाएंगे, इनकी हम कुछ चीज़ें चलाएंगे, फलाना चीज़ चलाएंगे, कोई फेक चीज़ चलाएंगे, कोई बच्चे की वॉइस चीज़ चलाएंगे या बच्चे को दिखाएंगे कि हम कर्जे में, तो ये माँ बाप डर जाएंगे, माँ बाप चुप हो जाएंगे और सुसाइड डिक्लेयर कर मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे और चुप होके बैठ जाएंगे। नहीं जी, हमने 26 साल उसको बड़ा किया है, हमने उसको ज़िंदगी से फाइट करना, अपने कारोबार में फाइट करने का सिखाया था। वो ऐसा बच्चा था ही नहीं सर। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो ब्रांड बंद ब्रांड है ना, अगर हम अभी देना चाहें तो उसकी वैल्यू 12 से 13 करोड़ रुपए है इस ब्रांड की सर, सिर्फ ब्रांड की। किसको तकलीफ थी इस ब्रांड की? कराची में किसको ब्रांड की तकलीफ थी? अच्छा। उन लोगों को तकलीफ थी जिन्होंने लेटर निकाला रात 12 बजे और जामशोरो और हैदराबाद के आप मेडिकल बोर्ड डाल रहे थे उसमें। क्यों? कराची के जाहिल डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। देखिए मेरा सवाल बनता है, ये आपने अंधेरे में रात में ये लेटर निकाला है, हमें तो 4 बजे शाम में मिला ना लेटर, 4:30 बजे, तो आपने रात में 12:15 बजे क्यों उसको रोक कर अपनी टीम बनाई और क्यों अंदरूनी सिंध से डॉक्टर्स को लिया? किसको रोकने के लिए लिया? ये लेटर किसने इशू किया? ये गवर्नमेंट का काम है इसका जवाब देना। IG साहब जवाब दें। और एक सवाल कि जो सबके जहन में है कि कौन है वो ताकतवर, और जो कातिल थे उन्होंने बहुत बेदर्दी के साथ, तशद्दुद के साथ मीर रज़ा को मारा। तो मीर रज़ा के वालिद क्या समझते हैं कि क्या कोई फ़र्द वाहिद था या कोई ग्रुप था या गैंग था? अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, इस सवाल का जवाब उन्हीं से जानेंगे। ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा हुसैन भाई, डिफेंस मिनिस्टर हाजा आसफ भी कह चुके हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, ट्वीट किया है कि इस रज़ा मीर केस पे पहरा देना होगा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि सिंध पुलिस का रवैया, सिंध हुकूमत का रवैया, तो हकाम बाला से भी आप कोई इल्तिजा करेंगे, कोई रिक्वेस्ट करेंगे? और सेकंड इसको ऐड कर देते हैं, फिर हम प्रोग्राम हमारा ख़त्म होगा, कि मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसको फिर मुजरिम साबित करना भी एक बड़ा चैलेंजिंग होगा। ये हमारे मुल्क में ये निज़ाम ऐसा है, ये निज़ाम ऐसा है। तो आप क्या हकाम बाला से क्या मुतालबा करते हैं? सर मैं ये पहले भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है उनसे भी कह चुका हूँ और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कह चुका हूँ कि देखिए ये हमारे साथ क्या ज़्यादती हो रही है इस शहर में। शहर का बच्चा, कल मैं आपको प्रोटेस्ट की बात बताता हूँ कि एक बच्चे से मीडिया वाले आपके इंटरव्यू कर रहे थे जी। तो वो स्टार्टअप कंपनी लगाने जाना था, उसने वो बता रहा था नहीं अब मैं नहीं लगाऊंगा। कल को मैं मशहूर हो गया और मेरे स्टार्टअप कंपनी कहीं ग्रोथ करने लग गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मीर हूँ फिर। इट्स ऑल अबाउट, ये सब मीर हैं फिर सबको फिर तो आप कहाँ जनरेशन को, जैनजीज को लेके जा रहे हैं? देखिए जैनजीज ने कल ही बताया उनको कि मुझे
मैं तो जाता हूँ, वो बुलाते हैं, मैं उनके सपोर्ट पे, वो खुद प्रोटेस्ट कॉल करते हैं ना। हमारी फैमिली से कभी तक किसी ने प्रोटेस्ट कॉल की है ना, हम प्रोटेस्ट जा रहे हैं, ये जेनजीज जा रहे हैं। मैं आपकी तरह तवज्जो से ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट्स, यूनी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो रोड के ऊपर मौजूद होते हैं और जिस दिन वो रोड के ऊपर बैठ गए तो फिर मुझे नहीं समझ में आता क्या होगा। आप किस तरह ये तमाम स्टूडेंट्स को संभालेंगे। पूरे कराची के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, पूरे कराची के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। आप इनके प्रोटेस्ट में आकर आप सिर्फ किसी ना किसी बच्चे को पकड़ के आप इंटरव्यू करें तो आपको पता लग जाएगा। तो वो बच्चे 20-20 बच्चे जो है डिफरेंट एरियाज़ में खड़े होकर मोबाइल वीडियोज़ बनाते हैं। फिरोज़ाबाद थाने के सिविल के बंदे आके उस प्रोटेस्ट के अंदर पहले एसएचओ के साथ खड़े होते हैं, दूसरे दिन डिक्लेयर भी कर दिया कि हाँ जी हमने सस्पेंड कर दिया। वो पुलिस वाला निकला क्योंकि बच्चे इंस्टा फेसबुक सबसे निकाल के उन्होंने पिक्चर चला दी उसकी। वो प्रोटेस्ट में लड़की को छेड़ना, मतलब प्रोटेस्ट को ख़राब करने के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद चांद मीनार पे भी यही किया कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी, वो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हम पुलिस वाले, ये देख ले, उठा के उन्होंने पिस्टल दिखाई। तो लड़के तो जज्बाती है सर, उन्होंने बोला मार दो, उसने निकाल के हवाई फायर मारता हुआ भगा दी उसने गाड़ी। ये कौन करवा रहा है सर, क्यों करवा रहा है? आप फोकस क्यों नहीं कर रहे? आप दबा किसको रहे हो? आप रोक किसको रहे हो एक्सपोज होने से कि ना एक्सपोज हो? क्यों नहीं? कौन है वो इतना ताकतवर? कौन है? कौन है? मेरा बच्चा तो टैक्स देता रहा है सारी ज़िंदगी, हर चीज़ लीगल वे में करता रहा। मैं इसको बोलता था 6 साल पहले कि क्यों रजिस्टर करा रहे हो? उसने बोला नहीं बाबा, जब आपने ऊपर जाना है तो हम गवर्नमेंट की हर ऑडिट होता था हर साल सर। मतलब आप ये जो बच्चा आपके रूल्स को फॉलो कर रहा है, आपके लॉ को फॉलो कर रहा है, किसको तकलीफ थी इसके फेम से? किसको तकलीफ थी इसके ब्रांचेस से? किसको तकलीफ थी कि ये मतलब पूरे पाकिस्तान में वॉफलेक्स? इसका तो ड्रीम था कि पूरे पाकिस्तान में फैले और उसके बाद मैं इंटरनेशनली ले जाऊं, मगर उसका ड्रीम ऐसे नहीं पूरा हुआ। ऐसे ज़रूर पूरा हो गया कि यूएसए में, कनाडा में, डिफरेंट जगहों पे इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, और चीज़ प्रोटेस्ट हो रहा है सर। अच्छा हुरम भाई, मुझे ये बताइएगा कि पॉलिसिंग को आप देख रहे हैं, क्या इस तरीके से पॉलिसिंग हो रही है कराची में? यानी एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो मर्डर है, उसको खुदकुशी का रंग दिया गया। और इस तरह सवाल तो ये पैदा होता है कि कराची शहर न जाने, आप बेहतर जानते होंगे कि रोज़ाना कितने केस रिपोर्ट होते हैं मर्डर्स के, ये डेड बॉडीज़ मिलती हैं, ऐसे भी होती हैं जिनकी शनाख्त नहीं होती। और क्या इसी तरह इन्होंने सिंपल सा आसान सा रखा हुआ है कि इधर पुलिस मिले, उधर से MLO साथ डॉक्टर उसामा शेख जैसा होगा और बस इसे आप डिक्लेयर कर दें कि ये खुदकुशी है? तो क्या इसी तरह, नो डाउट अब कराची में अच्छी शोहरत के भी पुलिस ऑफिसर होंगे, इसमें साथ ऐड ये कर लीजिएगा, अब चूँकि नई इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है जिसमें फ़ारूकी साहब उसे हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर का क्रेडिबल होना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस चीज़ में मशहूर है, क्या वो इसी तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करने में उसकी हिस्ट्री है, या वो वाकई एक बेहतरीन, ऑनेस्ट, क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है? तो ये जो टीम है इसके हवाले से आप कहेंगे, क्या कहेंगे? और जो पॉलिसिंग है तो अभी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि शवाहिद और चीज़ें जो है वो लाज़मी बात है 12 दिन लेकिन ये बाद दुरुस्त केस डायरेक्शन आता में है। जा रही है। बिल्कुल, अब ये चीज़ें समेटी जा रही हैं, जो चीज़ें फैली हुई थी, जो जिन पर पहले वकाम नहीं हुआ था, जियो फेंसिंग नहीं हुई थी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ये देखें, जो घड़ी थी रज़ा की घड़ी थी, उसके अलावा DVR था, वो तो फॉरेंसिक के लिए दिया ही नहीं गया। वो एक अफसर की जेब में घड़ी रखी रही, एक ऐसे चौक तो गाड़ी में आपने अपने हुसैन DVR भाई लेके जो घूमता कहा रहा। था कि जो फोरेंसिक है वो यहाँ पर NCCIA की बजाय लाहौर लेबॉर्ट्री से हो, तो वो आप क्यों चाहते थे लाहौर से? सर वन ऑफ द बेस्ट, मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट वो चाहता हूँ। तो वन पाकिस्तान की अगर आप चेक करें तो वन ऑफ द बेस्ट फॉरेंसिक लैब पंजाब में है। मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ ना। देखें, एक बंदा जेब में वॉच लेके घूम रहे हैं, मोबाइल का पता नहीं, और बोल रहे हैं उसमें से चीज़ें निकाल के निजी चैनल को चला रहे हैं। कैसे कैसे सर? वो इनका काम नहीं था ना सर। फॉरेंसिक उसको तो फौरी तौर पर फोरेंसिक के लिए भेजना चाहिए था। यस। तो 12 दिन तक तो वो आपके पास थी। हमने जिस दिन मांगी, इधर बैठे हुए थे वजीर दाखिला, तो उन्होंने जुबैर शेख को बोला, तो उन्होंने बोला जी आप ले लें। हम तो चेक करने के पूछे, वो तो बोल रहे हमारे पास है, ले लें आप। फिर बोल रहे हमने दूसरे दिन ये तो हमने 30 को सील कर दी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो अभी कोई दबाव है आपके ऊपर किस बात का? मैं दबाव लूंगा या सिंध हुकूमत की तरफ से कोई दबा रहा हो कि बस इस मामले को छोड़े, बंद करें? सुसाइड डिक्लेयर कर दीजिएगा मार के। किस चीज़ का दबाव फेस करूंगा? मेरा जब तक बच्चे का जिंदा कातिल नहीं मिलेंगे, पूरा गैंग, एक बंदे का काम नहीं है ये एक टीम वर्क है।
प्रोफेशनल टीम वर्क। ये किसी छोटे मोटे डकैतों का काम नहीं है सर, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, जिनको पता है कि इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, जिनको पता है बॉडी सुन होती है, जिनको पता है कि इसके शवायद कैसे मिटाने हैं, जिनको पता है कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे ख़त्म करनी है बाद में नहीं इनको पता लग सके। ये तो हमारा नसीब था सर, इस बच्चे के अच्छे काम थे जो हमें बॉडी मिल गई, वरना वो भी नहीं मिलती सर। वो एक बार वहाँ से जिना अस्पताल पहुँच जाती, सर्द खाने में पहुँच जाती, हमें ये दिखाते, ये दरवाज़ा खोलते और दिखाते, तो हम तो शक्ल देख के तो बच्चे की जो है ना सर, वो तो बच्चे को तो उसका फेस ही बिगाड़ा हुआ था उन्होंने पूरा तेज़ाब डाल के, तो हम कैसे पहचानते। पुलिस ने इसमें नाअहली दिखाई है और साथ इनके देने वाले इनके अफर लोग हैं। आप मैं बोलूँ हवलदार को आप इसको सस्पेंड कर दो, क्यों? हवलदार का तो कोई कसूर नहीं है सर। मैं डीआईजी लेवल से बात कर रहा हूँ, डीआईजी, एसएसपी, दूसरे एसएसपी और एसएचओ और डीएसपी, इनको फारिग करना चाहिए, हर सूरत में करना चाहिए। भाई इन्होंने मेरे बच्चे की लाश के ऊपर खेलने की कोशिश की, उसको दबाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया मीर हुसैन साहब, हुरम गुलजार साहब। हमारा आज का बोल वीकेंड स्पेशल कराची से रज़ा मीर के वालिद साहब मीर हुसैन साहब के साथ था, और हमने कोशिश की कि रज़ा मीर केस के हवाले से अब तक तकरीबन 15-16 रोज़ हो चुके हैं, और 15-16 रोज़ से ये केस पाकिस्तान का एक हाईलाइटेड केस है। कुछ कहना चाहें आप? सर मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूँगा कि शहीद मीर रज़ा अली जी, शहीद मीर रज़ा अली। अब व्यूवर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मीर रज़ा अली की शहादत जो है वो सिर्फ इनकी एक फ़ैमिली का लॉस नहीं है। ज़रा हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी सोचें कि एक नौजवान जब वो एक स्टार्टअप शुरू करता है और 25-26 साल की उम्र में वो एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करता है, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक लिटरेट नौजवान, और जैसे मीर हुसैन साहब कह रहे थे कि वो बाहर जा सकता था, वो बाहर नहीं गया। उसने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान में कामयाब होगा, और उसकी फिर एक दिन डेड बॉडी मिलती है, और उस डेड बॉडी मिलने के बाद पता चलता है कि उसे मुबैना तौर पर जो है वो सुसाइड का रंग देने की कोशिश की जाती है। तो ये सवालिया निशान जहाँ सिंध हुकूमत के ऊपर है, सिंध पुलिस के ऊपर है, सिंध पुलिस के तफ्तीश के ऊपर है, तो वहाँ पर हमें ज़रूर, और वो नौजवान जो आज स्टार्टअप का लेकर जेल में बैठकर सोच रहा है, वो क्या सोचेगा, वो क्या प्लान करेगा, और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से हम ग्रो करेंगे। अगर मीर रज़ा के पेरेंट्स आवाज़ ना उठाते, अगर मीडिया पर ये इशू उस तरह से हाईलाइट ना होता, अगर उस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर, और जैसे मीर रज़ा के वो बता रहे हैं कि फ्रेंड्स वगैरह इस पर आवाज़ ना बुलंद करते, और जैसे हुरम भाई जैसे जो जर्नलिस्ट हैं वो ना इसको डे वन से लम्हा ब लम्हा कवर करते, तो फिर ना जाने मीर रज़ा की को इन्होंने कहीं डिक्लेयर कर दिया होता। ज़ाहिर है जब MLO ही कह देगा, जो मेडिकल लीगल ऑफिसर है जिसको अब हटा दिया गया है, इंक्वायरी में शामिल कर दिया गया है, वो ही कह देगा कि ये सामने से गोली लगी है, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं रह जाता। तो हमें अपने निज़ाम को बेहतर करना होगा। जब तक हम ये सारी जो निज़ाम है, ये सारी जो रूटीन प्रैक्टिस है, इसे हम बेहतर नहीं करेंगे, तब तक कोई हमें बड़े आसार दिखाई नहीं देते। अब चूँकि नई जो है वो तहकीकाती टीम बन चुकी है, जिसको आमिर फ़ारूकी साहब DIG लीड कर रहे हैं, और रिप्यूटेबल ऑफिसर हैं। जैसे मीर हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि अब उन्हें उम्मीद है, लेकिन ये चाहते हैं कि जो कातिल है वो ज़िंदा मिले, और इनके बकौल के कोई एक नहीं है, ये पूरा एक ग्रुप है, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने इनके बच्चे को जो है वो इंतहाई तशद्दुद के साथ, और सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखते रहिए प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।